वह इस तकनीक को तोड़ रहा था, नाड़ियों को नुकसान पहुंचाने वाले बेकार सर्किट हटा रहा था, मूल निगलने वाले तर्क को रख रहा था और फिर पिछले जीवन के नियमों की अपनी समझ के साथ जोड़ रहा था। 15 मिनट बाद अर्जुन ने अचानक आंखें खोलीं और काली पुतलियों के गहरे हिस्से में लग रहा था जैसे दो छोटे भंवर घूम रहे हों। स्वर्ग निगलने वाली तकनीक का सुधारा हुआ संस्करण। हालांकि इस नश्वर शरीर द्वारा सीमित सिर्फ अपनी शक्ति का 10 लाखवां हिस्सा ही निकाल सकता था, लेकिन आधार बनाने के लिए काफी था। उसने छोटी चीनी की बोतल उठाई और ढक्कन खोला। तीखी खूनी गंध निकली। खून, ऊर्जा की गोली। ये निम्न स्तर की गोली राक्षसी जानवरों और जड़ी बूटियों के सार से बनी रक्त राक्षसी संप्रदाय के बाहरी शिष्यों द्वारा साधना में मदद के लिए सामान्य चीजें हैं। बिना किसी झिझक के अर्जुन ने सिर पीछे किया और पूरी बोतल की गोलियां मुंह में डाल लीं। अगर सामान्य ऊर्जा शुद्धिकरण चरण का साधना करने वाला इसको खाने की हिम्मत करता तो हिंसक औषधि शक्ति से नाड़ियां पहले ही फट चुकी होतीं। लेकिन अर्जुन सामान्य व्यक्ति नहीं था। उसके अंदर एक ऐसा राक्षस रहता था जो कभी नहीं भरता। धड़ाम! गोली पेट में गई और तुरंत जलती धारा में बदलकर अंदर फट गई। तीखा दर्द लग रहा था जैसे जलता चाकू निकला हो। गर्मी अर्जुन के नाजुक पेट की दीवार से टकराती हुई बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। निगल ले बे! अर्जुन ने दांत भींचे, माथे पर नसें उभरीं और हाथों से अजीब मुद्रा बनाई। नाभि के अंदर राक्षसी बीज ने आदेश सुना लगता था। गुनगुन! काला भंवर अचानक तेज घूमने लगा और भयानक चूसने वाली ताकत निकाली। शरीर में पहले घूम रही औषधि शक्ति जैसे अपना प्राकृतिक दुश्मन मिल गया और तुरंत जबरन नाभि में खींच ली गई। पीसो, शुद्ध करो और वापस दो। शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं गहरे लाल चमकलिए भंवर से निकलीं, नाड़ियों से होकर हाथ पैर और हड्डियों तक पहुंची। यह कोमल पोषण नहीं था, बल्कि प्रभुत्वशाली पुनर्निर्माण था। चटक चटक चटक! अर्जुन के शरीर से टूटने की आवाजों की श्रृंखला निकली। वे मूल रूप से बंद और सिकुड़ी नाड़ियां आध्यात्मिक ऊर्जा के क्रूर प्रभाव से जबरन चौड़ी हो गईं। तीखे दर्द से उसकी मांसपेशियां पूरे शरीर में ऐंठ रही थीं और कपड़े तुरंत पसीने से भीग गए, जिसमें छिद्रों से निकला काला मैल मिला था। लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इस तरह का दर्द विश्व वृक्ष पर लाखों साल तक की लगे अकेलेपन की तुलना में कुछ नहीं, सिर्फ गुदगुदी जैसा। वह हर कण आध्यात्मिक ऊर्जा को लालच से ले रहा था और इस शरीर के हर कोने को साफ कर रहा था। ऊर्जा शुद्धिकरण स्तर 1, ऊर्जा शुद्धिकरण स्तर 2। बोतल की तरह पतली बांधा राक्षसी बीज की निगलने वाली शक्ति से आसानी से छेद दी गई। पता नहीं कितना समय बीता। तहखाने का तेल का दीपक 2 बार झिलमिलाया, फिर आखिरी बूंद तेल जलाकर बुझ गया। अंधेरे में 2 लाल रोशनियां अचानक चमकीं। वे अर्जुन की आंखें थीं। उसने धीरे से सड़ी हुई हवा का घूंट बाहर छोड़ा, जो हवा में रुकी और हल्की खून की गंध लिए थी। ऊर्जा शुद्धिकरण स्तर 3। अर्जुन ने मुट्ठी भींची, उंगलियों के जोड़ चटके और मांसपेशियों से ताकत की लहर बह गई। अब वह एक मुक्के से बैल मार सकता था, लेकिन यह काफी नहीं। यह बहुत दूर काफी नहीं। वे कुछ खून ऊर्जा की गोलियां पूरी तरह खा ली गईं और 3 निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक पत्थर भी पाउडर बन गए। राक्षसी बीज ने असंतोष भरा विरोध जताया। यह भूखा था। पिछली प्रगति सिर्फ एपेटाइजर थी। इसे और ऊर्जा और ज्यादा मांस और खून की जरूरत है उस अनंत भूख के गड्ढे को भरने के लिए। अर्जुन ने अपने सिकुड़े पेट को रगड़ा और खड़ा हुआ। अंधेरे में उसके मुंह के कोने पर क्रूर मुस्कान आई। क्या संसाधन खत्म हो गए? नहीं, बाहर अभी भी कुछ है। अर्जुन ने तहखाने का दरवाजा खोला और अनाज भंडार में वापस चढ़ गया। रात गहरी थी और पीली चांदनी आंगन में लाशों के पहाड़ पर पड़ रही थी। 1 दर्जन से ज्यादा लाशें थीं, जिनमें देश प्रभु अजंत और 10 जोशीले रक्षक शामिल थे। सामान्य लोगों के लिए यह मरे हुए हैं बदकिस्मती का संकेत, लेकिन इस पल अर्जुन की नजरों में वे सभी गर्मी निकालते ऊर्जा पैक थे। बर्बादी शर्मनाक है, खासकर इस पतन वाले युग में। अर्जुन सबसे मजबूत रक्षक की लाश के पास गया, उसकी टखनी पकड़ी और मरे कुत्ते की तरह एक एक कदम घसीटते हुए अनाज भंडार में ले गया। लाश जमीन पर रगड़ते हुए लंबी खून की लकीर छोड़ रही थी। 1 2 3।
वह थकान के बिना ले जाता रहा और सभी लाशों को ठंडे अंधेरे तहखाने में ढेर कर दिया। आखिरकार उसने लाल चोगे वाले युवक की मम्मी जैसी लाश भी अंदर फेंक दी। धड़ाम! तहखाने पर फिर लकड़ी के तख्ते ढक दिए गए। अंधेरे से चबाने की ठंडी आवाज आई और अर्जुन की धीमी फुसफुसाहट। विजय सेन, मुझे उम्मीद है कि तुम आने पर मुझे सरप्राइज दे सको। इस गहरे गड्ढे में जीवितों के लिए निषिद्ध भूमि में विकास का भव्य भोज अभी शुरू हुआ है। तहखाने में न दिन था न रात, केवल दम घुटने वाली चुप्पी और तेज होती जा रही सड़न की बदबू थी। तेल का दीपक बहुत पहले बुझ चुका था और अंधेरा स्याही की तरह गाढ़ा और चिपचिपा था, जो घुल नहीं सकता था। यह जगह पहले शकरकंद और मूली के भंडारण का स्थान थी और हवा साल भर किण्वन वाली मीठी गंध से भरी रहती थी। लेकिन अब उस मीठी गंध को पूरी तरह एक अधिक प्रबल और मूल मछली जैसी बदबू ने ढक लिया था। वह सड़ चुके मांस और खून की बदबू थी। क्लिक! एक साफ आवाज ने चुप्पी को तोड़ दिया। अर्जुन तहखाने के केंद्र में पैर मोड़कर बैठा था और हाथ में भूरा सफेद पैर की हड्डी का टुकड़ा पकड़े हुए था। जैसे ही उसने अपनी उंगलियों से बल लगाया, मूल रूप से लोहे जैसी कठोर हड्डी एक कुरकुरे बिस्कुट की तरह टूट गई और उसके उंगलियों से गुजरकर हल्की हड्डी के चूर्ण का मुट्ठी बन गई। हड्डी के मज्जा का कोई निशान नहीं, एक बूंद सार नहीं। इस हड्डी का मालिक पल्लव वंश का सबसे मजबूत रक्षक था, जो एक हाथ से 200 पाउंड का पत्थर का ताला उठा सकता था। लेकिन राक्षसी बीज के भक्षण के तहत अब वह पूरी तरह निचोड़ लिए गए कचरे के टुकड़े से अधिक कुछ नहीं था। फूह! अर्जुन ने बांसी हवा का एक सांस छोड़ा। सांस ठंडी हवा में सफेद पट्टी में संघनित हो गई और काफी देर तक बनी रही धुंधले लाल खून जैसी रोशनी लिए हुए उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। अंधेरे में दो लाल रोशनियां भूतियां आग की तरह चमक रही थीं। 3 दिन। पिछले 3 दिनों से वह एक थकान रहित भूखे की तरह तहखाने में ढेर किए गए दर्जन भर लाशों का पागलपन से शोषण कर रहा था। प्राण शोधन के तीसरे स्तर से चौथे स्तर तक वह कमजोर लगने वाला रुकावट एक लालची गहरी खाई की तरह था, जिसे 5 लाशों के सार और खून से मुश्किल से भरा गया था। अपने अभ्यास स्तर को स्थिर करने और प्राण शोधन के 5वें स्तर तक टूटने के लिए बाकी लाशें दिखाई देने वाली गति से ममी में बदल गईं। ऐसी अभ्यास गति अगर अमृता अभ्यास की दुनिया में रखी जाए तो उन खुद को प्रतिभाशाली कहने वालों के जबड़े गिरा देने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन केवल अर्जुन जानता था कि यह रस्सी पर चलना था। राक्षसी बीज कोई परोपकारी नहीं है, यह एक परजीवी है। शक्ति प्रदान करते हुए यह मेजबान की समझदारी को भी पागलपन से खा रहा है। हर भक्षण के साथ मन में सब कुछ नष्ट करने और खाने की जंगली इच्छा बढ़ जाती है। अगर इच्छा शक्ति थोड़ी भी कमजोर होती तो अब यहां बैठा व्यक्ति शायद इंसान नहीं बल्कि केवल मारने वाला जानवर होता। अभी भी पर्याप्त नहीं है। अर्जुन ने अपने सिकुड़े पेट को छुआ। हालांकि उसके नाड़ियों में बह रही आध्यात्मिक ऊर्जा 3 दिन पहले से कई गुना मजबूत थी और शक्ति से भरे होने का एहसास नशे जैसा था। फिर भी उसे भूख लग रही थी। वह भूख की भावना पेट से नहीं बल्कि ऊर्जा केंद्र के गहरे अंदर लगे काले भंवर से आ रही थी। जमीन पर लाशें सभी ममी में बदल चुकी थीं और यहां तक कि लाल वस्त्र वाले युवक की लाश भी केवल त्वचा तक निचोड़ दी गई थी। संसाधन समाप्त हो गए। अर्जुन खड़ा हो गया। उसके जोड़ बार बार चटक रहे थे। उसने लापरवाही से शरीर से हड्डी का चूर्ण झाड़ दिया। मूल रूप से खून से सनी लंबी वस्त्र अब काली हो गई थी और कठोरता से उसके शरीर पर चिपक गई थी, जैसे लोहे का कवच की परत। बाहर जाने का समय हो गया। उसने ऊपर अपनी ओर से हल्की रोशनी दे रहे लकड़ी के तख्ते को देखा। समय के अनुसार वह प्रबंधक विजय सेन रास्ते पर होना चाहिए। जैसे ही उसने तहखाने का ढक्कन खोला, चकाचौंध सूरज की रोशनी ने अर्जुन को स्वाभाविक रूप से आंखें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। लंबे समय से प्रतीक्षित ताजी हवा फेफड़ों में घुस आई। हालांकि यह अभी भी विनाश के बाद की दुनिया की विशेष धूल भरी गंध से मिली हुई थी, तहखाने की लाशों की बदबू की तुलना में बारिश के बाद के जंगल जैसी तरोताजा थी। उसने तहखाने से बाहर चढ़कर अनाज भंडार के केंद्र में खड़ा हो गया। कोने में पहले ढेर किए गए भूरा चावल और आटा कम हो गए थे, जिसका मतलब था कि चूहे आए थे। अर्जुन ने कोई ध्यान नहीं दिया।
उसने अनाज भंडार से बाहर निकलकर आंगन में प्रवेश किया। 3 दिन पहले का अराजक दृश्य अब पूरी तरह बदल चुका था। जमीन पर खून के धब्बे गहरे भूरे कठोर खोल में बदल गए थे, जो हरे बोतल मक्खियों के झुंड को आकर्षित कर रहे थे, जिनकी भिनभिनाहट बेहद परेशान करने वाली थी। आंगन का फाटक कसकर बंद रहा था और फाटक के ऊपर की लाश सड़ चुकी थी। अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि आंगन की दीवार के बाहर का क्षेत्र असामान्य रूप से जीवंत था। क्या तुमने सुना? अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। वह निश्चित रूप से मर चुका है। वह रक्त दानव संप्रदाय का स्वर्गीय गुरु था। भले ही उस लड़के ने छुपकर हमला सफल कर लिया हो, स्वर्गीय गुरु के जादू से मारा जाने के बाद वह 3 दिन से अधिक नहीं जी पाता। तो क्या हम? शश, आवाज कम करो। प्रीतम की लाश अभी भी वहां लटकी हुई है। फुसफुसाहट हवा पर अर्जुन के कानों में पहुंच गई। पता चला कि गिद्धों का झुंड अभी भी नहीं बिखरा था। वे इंतजार कर रहे थे। एक बार वह हत्यारा पूरी तरह मर जाए तो हम अंदर घुसकर इस घर का हर दाना चावल और यहां तक कि हर ईंट बांट सकते हैं। यह मानव स्वभाव है। भूख के सामने भय की एक समय सीमा होती है। 3 दिन की चुप्पी उनके सम्मान की भावना को लालच द्वारा पूरी तरह खा जाने के लिए पर्याप्त थी। अर्जुन आंगन के केंद्र में पानी के घड़े के पास गया, एक कटोरी पानी उठाया और अपने सिर पर डाल दिया। ठंडा कुआं का पानी उसके शरीर से गंदगी और खून के धब्बे धो गया और नीचे पीला लेकिन मांसल शरीर प्रकट कर दिया। हालांकि अभी भी पतला हर मांसपेशी की रेखा स्पष्ट रूप से परिभाषित थी, जिसमें अद्भुत विस्फोटक शक्ति थी। चेहरे से खून धोने के बाद अर्जुन ने पानी में अपने प्रतिबिंब को देखा। वह नाजुक दिखने वाला पीला था, लेकिन उसकी आंखें 2 चाकू की तरह ठंडी थीं। बैंग, बैंग, बैंग। अचानक आंगन का फाटक जोर से पीटा गया। अर्जुन, क्या वह अभी भी वहां है? दरवाजे के बाहर से एक रूखी आवाज गूंजी। जांच और बुरे इरादे से भरी मैं गांव के पूर्वी छोर से कसाई वांग हूं। सबने देखा कि तुम 3 दिन से घर से बाहर नहीं निकले और हम चिंतित थे कि तुम अंदर भूख से मर जाओगे, इसलिए हम तुम्हें देखने आए हैं। अगर तुम मरे नहीं हो तो बस एक आवाज कर दो। अगर तुम हे तो हम कम से कम तुम्हारी लाश इकट्ठा कर सकते हैं और जंगली कुत्तों को तुम्हें खाने से रोक सकते हैं। वह बोल चुका था कि बाहर से दबा हुआ हंसी का फटकारा फूट पड़ा। स्पष्ट रूप से यह केवल परीक्षा नहीं बल्कि अंतिम चेतावनी थी। अगर अंदर से अभी भी कोई जवाब नहीं आया तो उन्हें पूर्ण हमला शुरू करना होगा। अर्जुन ने अपने हाथों से पानी की बूंदें झाड़ी और उसके होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खेल रही थी। लाश इकट्ठा करना, लाश इकट्ठा करने का समय हो गया है, लेकिन मेरे लिए नहीं। दरवाजा खोलने के बजाय वह हल्के से चिड़िया की हल्काई से 2 मीटर ऊंची आंगन की दीवार पर कूद गया। प्राण शोधन के चौथे स्तर पर शरीर चिड़िया जैसा हल्का हो जाता है। वह दीवार पर बैठ गया और दरवाजे के बाहर की भीड़ को नीचे से देखा। वाह, यहां काफी लोग हैं। 40 या 50 लोगों का समूह कसाई चाकू, फावड़े और नुकीली लकड़ी की छड़ियां लिए पल्लव वंश के फाटक को घेर कर रखा था, जिससे गुजरना असंभव था। नेता कोई और नहीं बल्कि कसाई वांग था, जिसका चेहरा घावों से भरा था। वह मोटी पीठ वाली छुरी लिए हुए था और कई युवकों को दरवाजा तोड़ने का निर्देश दे रहा था, जबकि बोलते हुए थूक रहा था। और जोर से धक्का दो। यह दरवाजा का पैनल अच्छी लकड़ी का बना है, हम इसे जलावन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कसाई वांग उत्साह से चिल्ला रहा था जब अचानक उसे लगा कि आसपास शांत हो गया है। पहले शोर मचाने वाला समूह ऐसा लग रहा था जैसे गला घोंटा गया हो। हर एक सिर पीछे झुकाए, मुंह खुले हुए भय से उसके ऊपर की दिशा में घूर रहा था। कसाई वांग को अचानक बेचैनी हुई, एक अशुभ भावना उसे घेर रही थी। उसने अकड़कर सिर ऊपर उठाया। वह एक जोड़ी आंखों से मिला जो गहरी खाई की तरह काली थीं। पल्लव वंश का युवक मालिक, जिसे कहा जा रहा था, गंभीर रूप से घायल और मरते हुए दीवार पर बैठा था और उन्हें मृत सुअरों के समूह की तरह देख रहा था। कसाई वांग। अर्जुन की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन स्पष्ट रूप से हर किसी के कानों तक पहुंच गई। तुम मेरी लाश इकट्ठा करना चाहते हो? कसाई वांग की छुरी कांप गई, लगभग अपने पैर पर गिरने वाली थी। नहीं, नहीं, वह हकलाया, समझाने की कोशिश करते हुए। जबरन मुस्कुराहट जो और अधिक विकृत लग रही थी। अर्जुन ने गलत समझा। मैं डर रहा था। क्या तुम चिंतित हो कि मैं भूखा रह जाऊंगा?
अर्जुन ने उसे बीच में रोक दिया। उसकी नजर भीड़ पर घूम गई। वे गांव वाले, जो मूल रूप से उग्र और धमकाने वाले थे, अब अपनी गर्दन सिकोड़ रहे थे और अपना सिर अपनी जांघों में दबाने की इच्छा कर रहे थे। 3 दिन पहले प्रीतम को एक ही झटके से कील मारकर मारने का दृश्य उनके मन में फिर से उभर आया। चूंकि तुम यहां आए हो तो जाने की जल्दी मत करो। अर्जुन खड़ा हो गया और दीवार पर खिंचाव किया। पूर्ण समय राक्षसी बीज ने अब भी टूटा है और अपने क्षेत्र को स्थिर करने के लिए कुछ ताजी खून ऊर्जा की जरूरत है। हालांकि इन साधारण लोगों के मांस और खून अभ्यास करने वालों से बहुत घटिया है, लेकिन मात्रा में अधिक और भरपूर होने का फायदा है। जैसे ही अर्जुन मक्खियों के झुंड को साफ करना शुरू करने वाला था, अचानक उसने भौहें सिकोड़ी और तेजी से गांव के प्रवेश मार्ग की ओर सिर घुमाया। वहां एक छुपा नहीं हुआ और शक्तिशाली प्रभाव तेज गति से पास आ रहा था। आग की तरह, खून की तरह वह दम घुटने वाली दबाव की भावना लिए हुए था। वे पहुंच गए। अर्जुन की आंखों में हत्या की इच्छा तुरंत गायब हो गई और शिकारी के शिकार को खोजने की उत्तेजना से बदल गई। बाहर के गांव वालों को यह समझने से पहले कि क्या हो रहा है, उन्होंने दीवार पर हत्यारे को अचानक अपना भाव बदलते देखा और फिर जैसे डरी हुई चिड़िया दीवार से आंगन में वापस कूद गया। क्या हो रहा है? कसाई वांग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर खुश हो गया। वह डर गया। यह लड़का सिर्फ दिखावा कर रहा था। सब लोग आगे बढ़ो। हालांकि वह एक कदम भी नहीं ले पाया। धमाका। गांव के प्रवेश से एक जोरदार धमाका आया। तुरंत बाद धरती कांपने लगी। सभी गांव वाले भय से मुड़ गए। गांव के प्रवेश के मिट्टी के रास्ते पर आग में लिपटी एक अजीब घोड़ी एक कांस्य रथ खींच रही थी, जैसे लाल बिजली की तरह उनकी ओर दौड़ रही थी। जहां भी रथ गुजरता था, जमीन काली हो जाती थी और किनारे की सूखी पेड़ तुरंत आग पकड़ लेते थे। क्या क्या प्रकार का राक्षस है वह? गांव वाले आतंकित हो गए और दोनों तरफ भागने लगे, रोते और चिल्लाते हुए। हिनहिना। एक लंबी हिनहिनाहट। आग की घोड़ी पल्लव वंश के कंपाउंड के 10 फीट सामने अचानक रुक गई। उसके खुरों ने जमीन में गहरी खांचे बना दिए और उसकी सांस ने तुरंत किनारे की घास जला दी। रथ पर एक काला और सुनहरा वस्त्र पहने मध्य आयु का व्यक्ति खड़ा था। वह लंबा था और चेहरा ठंडा और कठोर। उसके हाथ पीछे थे और एक दिखाई देने वाली खून की इच्छा की आभा से घिरा था। वे आंखें इंसानी पुतलियां नहीं, बल्कि सीधी खड़ी सांप जैसी लंबवत सुनहरी पुतलियां थीं। विजय सेन, रक्त दानव संप्रदाय का बाहरी संप्रदाय प्रबंधक। प्राण शोधन स्तर 9। उसने चारों ओर बिखरते चींटियों पर एक नजर भी नहीं डाली। उसकी नजर भीड़ को पार कर सीधे पल्लव वंश के घर के कसकर बंद दरवाजे पर पड़ी। यह दिलचस्प है। विजय सेन की आवाज गहरी थी, जैसे टूटा ड्रम बजाना। राक्षसी बीज की आभा अपेक्षा से भी मजबूत है। उसने हाथ उठाया और लापरवाही से नीचे दबा दिया। अब चूंकि यह परिपक्व हो गया है तो छुपाने की जरूरत नहीं। धमाका। एक अदृश्य विशाल बल आकाश से नीचे आ गया। पल्लव वंश के 2 भारी लाल दरवाजे, साथ में उन्हें रोकने वाली लाश, तुरंत लकड़ी के टुकड़ों और कटे मांस के झरने में उड़ गए। घुमड़ते धुएं और धूल के बीच पल्लव वंश का पूरा सामने का आंगन ऐसा लग रहा था जैसे विशाल हाथ से मारा गया हो। नीली ईंटें टूट गईं, दीवारें गिर गईं और घर ढह गए। और इन खंडहरों के अंत में अर्जुन अनाज भंडार के प्रवेश पर शांत खड़ा था, हाथ में जंग लगी लकड़ी काटने वाली छुरी पकड़े हुए। उसने ऊंचे आकृति को देखा। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं, बल्कि अजीब मुस्कान दिख रही थी। मैं तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था। विजय सेन ने भौं उठाई। लगता है इस चींटी की शांति से आश्चर्यचकित। ओह। वह रथ से बाहर निकला। उसके पैर खालीपन पर चल रहे थे। अर्जुन की ओर कदम दर कदम बढ़ते हुए हर कदम हवा में लाल लहर पैदा कर रहा था। क्या तुम जानते थे कि मैं आ रहा हूं? निश्चित रूप से। अर्जुन ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने थोड़े फटे होंठों को चाटा। उसकी आंखों में लाल रोशनी और मजबूत हो गई। भोजन पहुंचाने वाले हमेशा बहुत समय पर होते हैं। उस प्रकार की हंसी में अभ्यास करने वाले की विशेष घमंड और क्रूरता थी, जैसे चींटी को हाथी को डराने के लिए घास का तिनका उठाते देखना। वह खालीपन में कदम रखा और हर कदम के साथ उसके पैरों के तलवे से दिखाई देने वाली लाल लहर फैल गई, जो अत्यधिक संपीड़ित आध्यात्मिक ऊर्जा का बहाव था। प्राण शोधन स्तर 9।
नीले रहस्यमय क्षेत्र के सूने वीरान में यह पहले से ही पर्याप्त था, एक भूमि आधारित अमर बनने के लिए जो स्वतंत्र रूप से घूम सके। बाहर से लाया गया भोजन। विजयसेन ने अनजान शब्द को चबाया। उसकी सुनहरी लंबवत पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और व्यंग्य का संकेत दिखाया। एक बहुत दिलचस्प अंतिम शब्द। पुरस्कार के रूप में मैं तुम्हारी आत्मा निकालकर उसे आत्मा दीपक में 100 वर्ष तक जलाऊंगा। बोलते बोलते उसने दाहिना हाथ उठाया और अपनी पतली उंगलियों से हवा में हल्की रेखा खींची। हंस। एक लाल हवा का ब्लेड हवा से प्रकट हुआ, आधा हाथ चौड़ा और ठंडी सीटी के साथ तुरंत दोनों के बीच 30 कदम की दूरी काट गया। तेज, इतना तेज कि आंख की पुतली भी छाया नहीं पकड़ पाती। हवा फट गई और कपड़ा फाड़ने जैसी साफ आवाज पैदा हुई। जमीन पर नीली ईंटें, ऐसा लग रहा था जैसे अदृश्य हल से जोती गई हों। एक गहरी अथाह खाई बन गई जो सीधे अर्जुन की भौं की ओर इशारा कर रही थी। यह परीक्षा नहीं है, यह यातना और हत्या है। अर्जुन शांत खड़ा रहा। उसके खून से सने वस्त्र लोहे के कवच की तरह कठोर तेज हवा में लहरा रहे थे। उसने टाला नहीं। जैसे ही हवा का ब्लेड मारने वाला था, लकड़ी काटने वाली छुरी उसके हाथ में हिली। कोई प्रेरणा नहीं, कोई क्रॉस तलवार, ऊर्जा नहीं। उसने बस दोनों हाथों से हैंडल पकड़ा, कमर और पेट से बल लगाया और जैसे बूढ़ा किसान लकड़ी काटता है, उसने सोने और जवाहरात काटने वाली हवा के ब्लेड को सरल और बिना सजावट तरीके से काट दिया। क्लैंग! धातु की टकराहट की बाहरी करने वाली आवाज गूंजी। जंग लगी लकड़ी काटने वाली छुरी हवा के ब्लेड से टकराते ही टूट गई और काउंटलेस छोटे लोहे के टुकड़ों में बदल गई जो चारों ओर बिखर गए। लेकिन वह अजेय हवा का ब्लेड वास्तव में इस एक प्रहार से कट गया। हिंसक हवा का बहाव बाहर की ओर फैला, आंगन की दीवारें उलट दीं और दूर से देख रहे गांव वालों को हवा से उड़ा दिया। धुएं और धूल के बीच अर्जुन 3 कदम पीछे हिचकिचाया। हर कदम जमीन में गहरा निशान छोड़ गया। उसका शेर का मुंह फट गया और उंगलियों से खून टपक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था, बल्कि पागलपन भरी लालच दिख रही थी। प्राण शोधन के 9वें स्तर की आध्यात्मिक शक्ति। अर्जुन ने सुन्न हाथ को हिलाया और मुंह के कोने से खून चाट लिया। वास्तव में शक्तिशाली है। वह पिछला हमला लगता था सीधा तलवार से टकराव, लेकिन वास्तव में राक्षसी बीज के भक्षण गुण का उपयोग करके हासिल किया गया था। संपर्क के क्षण में उसने हवा के ब्लेड के अंदर की 30% आध्यात्मिक ऊर्जा संरचना को सोख लिया और केवल शारीरिक शरीर को बाकी 70% सहन करने दिया। स्वाद अच्छा था, तेज मसालेदार खूनी सुगंध जो नशे जैसी थी। विजयसेन की मुस्कान जम गई। उसने अविश्वास से घायल न हुए लड़के को घूरा। यह कैसे संभव है? केवल प्राण शोधन स्तर 4 का निकम्मा कैसे उसके लापरवाही वाले प्रहार को सहन कर सकता है? इसके अलावा उस क्षण में उसने वास्तव में महसूस किया कि उसकी छोड़ी गई आध्यात्मिक ऊर्जा का एक हिस्सा हवा में गायब हो गया। तुम किस प्रकार का दुष्ट जादू अभ्यास करते हो? विजयसेन का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आंखों में खेल का भाव गायब हो गया। हालांकि वह घमंडी था, लेकिन मूर्ख नहीं था। इस उम्र और इस वातावरण में ऐसी लड़ाकू शक्ति रखने के लिए इस लड़के के पास बड़ा रहस्य होना चाहिए। जानना चाहते हो? अर्जुन ने दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। एक चमकदार सफेद दांतों का सेट दिखाया। नीचे आओ और मैं तुम्हें बताऊंगा। मौत की कोशिश। विजयसेन क्रोधित हो गया। एक चींटी द्वारा उकसाया जाना उसकी गरिमा पर लात मारना है। उसने हाथ मुद्रा बनाई और उसका खून ऊर्जा उबल पड़ा। एक विशाल लाल हाथ में बदल गया जो आकाश को ढकता हुआ अर्जुन को पकड़ने के लिए बढ़ा। रक्त दानव पकड़ हाथ। यह हथेली का प्रहार सभी बचाव रास्तों को बंद कर देता था। भारी बल लिए हुए अर्जुन को चूर चूर करने का लक्ष्य। अर्जुन की पुतलियां अचानक सुई की नोक जितनी सिकुड़ गईं। वे पहुंच गए। यह अभ्यास करने वालों का घमंड है। वे जादू से दूसरों को कुचलने के आदी थे, ऊपर होने के आदी थे, लेकिन वे भूल गए कि जीवन मृत्यु की लड़ाई में दूरी जीवन है। उसने सिर पर दबने वाले विशाल हाथ की परवाह नहीं की और दोनों पैरों से जमीन पर धक्का दिया। धम! उनके पैरों के नीचे नीली पत्थर की पट्टियां अचानक टूट गईं। अर्जुन बंदूक से छूटे गोले की तरह था। पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा। जमीन के पास से विजयसेन की ओर दौड़ा। इतनी तेज गति की छाया की लकीर छोड़ गई। मूर्ख! विजयसेन ने व्यंग्य किया।
रक्त दानव पकड़ हाथ में अंतर्निहित लॉकिंग तंत्र है। चाहे तुम कहीं भी भागो, तुम बच नहीं सकते। लेकिन उसकी मुस्कान जल्दी फीकी पड़ गई, क्योंकि अर्जुन का छुपने का इरादा बिल्कुल नहीं था। जैसे ही लाल विशाल हाथ उसे मारने वाला था, अर्जुन ने बेहद पागलपन भरा कदम उठाया। उसने बाहें फैला दी, जैसे विशाल हाथ को गले लगाने के लिए, और उसके ऊर्जा केंद्र में राक्षसी बीज पागलपन से चलने लगा। निगलो! उसकी गले की गहराई से कम गर्जना फूटी। पूरी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से बना लाल विशाल हाथ अर्जुन के शरीर से टकराते ही सिकुड़ गया और तेजी से मुड़ गया, जैसे सुई चुभोई गई गुब्बारा। भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा उसके रोम छिद्रों से जबरन अर्जुन के शरीर में घुस गई। दर्द! ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नाड़ियां पिघले लोहे से भरी गई हों। उसकी त्वचा इंच दर इंच फट गई और खून तुरंत पूरे शरीर को लाल कर दिया। लेकिन यह शक्ति, जो साधारण प्राण शोधन अभ्यासी को कुचलने के लिए पर्याप्त थी, अर्जुन का सबसे अच्छा प्रेरक बन गई। इस हिंसक गति की मदद से उसकी गति फिर से नाटकीय रूप से बढ़ गई। 30 कदम, 10 कदम, 5 कदम। विजयसेन को केवल एक धुंधला आभास हुआ और खून से सना युवक पहले से ही उसके सामने पहुंच गया था। खून की तेज बदबू और जंगली जानवर की हिंसक आभा ने इस निर्दयी दानव अभ्यासी को भी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पहुंचा दी। मेरा रास्ता छोड़ दो! विजयसेन घबरा गया। प्राण शोधन के 9वें स्तर के अभ्यासी के रूप में उसका सबसे नापसंद कौशल निकट मुकाबला था। उसने स्वाभाविक रूप से एक छोटी काली ढाल प्रकट की और अपने सामने पकड़ ली। बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन की आवाज भारी थी, जैसे नर्क से निकला दैत्य। उसने कोई हथियार नहीं इस्तेमाल किया, उसका शरीर ही हथियार था। उसका दाहिना हाथ 5 उंगलियों को पंजे की तरह बनाकर उंगलियों के सिरे पर काला दैत्य ऊर्जा घुमाते हुए छोटी काली ढाल पर जोर से मार दिया। छठाक! मजबूत मध्यम श्रेणी का जादुई हथियार राक्षसी बीज के क्षरण प्रभाव के तहत बिस्कुट की तरह नाजुक हो गया। अर्जुन की उंगलियां ढाल को सीधे भेद गईं, गति बिना कम हुए, और विजयसेन की गर्दन पकड़ ली। भारी प्रभाव से दोनों जमीन पर गिर गए। धम! धूल उड़ गई। अर्जुन विजयसेन पर सवार हो गया। उसके बाएं हाथ ने विजयसेन के हाथों को जोर से दबा दिया, जो मुद्रा बनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दाएं हाथ की 5 उंगलियां विजयसेन की गर्दन में गहरी घुस गईं, जिससे खून तुरंत फूट पड़ा। उह! हे! विजयसेन की आंखें बाहर निकल आईं और वह हताश प्रयास से संघर्ष कर रहा था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पागलपन से उबल रही थी, लड़के को अपने शरीर से हटाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि हर आध्यात्मिक शक्ति का फटकारा अर्जुन के शरीर के अंदर भयानक भंवर द्वारा तुरंत निगल लिया गया। ये इंसान नहीं है, ये स्पष्ट रूप से इंसान आकार का तावती है। छोड़ दो! छोड़ दो! विजयसेन अंत में भय से भर गया। उसने महसूस किया कि उसकी जीवन शक्ति तेजी से निकल रही है और खुद को सूखे लाश में बदलते देखने का निराशा उसे टूटने की कगार पर ले आई। क्या तुम भट्ठी के बर्तन इकट्ठा करना चाहते थे? अर्जुन ने सिर नीचे किया। उसकी खून से लाल आंखें विजयसेन की लंबवत पुतलियों पर जमी हुई थीं। अब कौन भट्ठी का बर्तन है? उसने अचानक भक्षण की शक्ति बढ़ा दी। आह! विजयसेन ने बेहद तीखी चीख निकाली। उसका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। उसका शुद्ध प्राण शोधन स्तर 9 का अभ्यास, साथ में सार आयु और यहां तक कि आत्मा इस क्षण में राक्षसी बीज का पोषण बन गए। अर्जुन का शरीर कांप रहा था। यह भय से नहीं, बल्कि आनंद से था। वह तेजी से बढ़ती शक्ति का एहसास उसे नशे में डुबो रहा था। प्राण शोधन स्तर 5, प्राण शोधन स्तर 6, प्राण शोधन स्तर 7। केवल 10 सांसों में विजयसेन ने संघर्ष करना बंद कर दिया। उसका पहले भरा शरीर अब सूखी खोल बन गया था और उसकी सुनहरी लंबवत पुतलियां चमक खो चुकी थीं। केवल अंतहीन आतंक उसकी आंखों में जम गया था। अर्जुन ने अपनी पकड़ छोड़ी और धीरे से खड़ा हो गया। फू! उसने बासी हवा का एक सांस छोड़ा, जिसमें अभी भी चिंगारियां थीं। उसके शरीर के घाव बहुत पहले भर चुके थे और यहां तक कि उसकी त्वचा क्रिस्टल जैसी पारदर्शी हो गई थी, जिसमें हल्की धातु जैसी चमक थी। प्राण शोधन स्तर 7, एक उल्का जैसी वृद्धि। यह दानव मार्ग का छोटा रास्ता है और विजयसेन द्वारा हमें दी गई बड़ी भेंट भी है। अर्जुन ने अपने पैरों के पास सूखी लाश को नीचे देखा। उसकी आंखें ठंडी थीं। उसने झुककर विजयसेन की कमर से भंडारण थैली कुशलता से निकाली
और फिर लापरवाही से दूसरे की उंगली से खून की जेड़ अंगूठी खींच ली। यह सब करने के बाद उसने मुड़कर सड़क किनारे अभी भी हिनहिनाती आग की घोड़ी को देखा। पशु बुद्धिमान था और अपने मालिक को निचोड़ा जाते देख अब अपने खुरों से बेचैनी से खोद रहा था। उसकी आंखें आतंक से भरी थीं। समर्पण करो या मरो, अर्जुन ने ठंडे स्वर में 4 शब्द कहे। प्राण शोधन के 7वें स्तर की शक्तिशाली आभा दानवों की विशेष श्रेष्ठ आभा के साथ मिलकर गिर पड़ी। अजीब घोड़ी ने दुख भरी चीख निकाली, उसके खुर मुड़ गए और वह घुटनों के बल गिर पड़ी, सिर को जमीन में गहरा दबा दिया। अर्जुन ने अपनी नजर हटाई और अब खाली आंगन को देखा। वे गांव वाले बहुत पहले भाग चुके थे। यह अच्छा है। वह कांस्य रथ के पास गया और हाथ बढ़ाकर उसकी सतह पर ठंडे रूणों को छुआ। रक्त दानव संप्रदाय, अर्जुन फुसफुसाया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। एक प्रबंधक को मारने से यह दुश्मनी पक्की हो गई। विजय सेन के मरने के साथ संप्रदाय में उसका आत्मा दीपक निश्चित रूप से बुझ जाएगा और रक्त दानव संप्रदाय के विशेषज्ञ जल्द ही दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन यही वह चाहता था। इस दुनिया में जहां आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो चुकी है, अपनी शक्ति को तेजी से बहाल करने का केवल एक तरीका है। वह हत्या से अपना मार्ग साबित करता है, खून से रास्ता बनाता है। वह रथ पर कूद गया और हाथ में लगाम को झटका दिया। चलो, आग की घोड़ी ने हिनहिनाया और रथ को आकाश में खींच लिया। लाल रोशनी की लकीर में बदलकर विशाल रात में गायब हो गया। पीछे केवल सूना काला पत्थर गांव और सूखी हड्डियों से भरा आंगन रह गया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चूंकि सांसारिक क्षेत्र टूट चुका है तो आकाश में एक छेद कर दो। जंगली इलाके की हवा सुस्त चाकू की तरह रेत और जंग की गंध लिए बार बार इस बंजर भूमि पर बह रही थी। आग की राक्षसी घोड़ी ने हिनहिनाया और नथुनों से 2 जले धुएं के गुब्बार निकाले। वह थक गई थी। लगातार 3 घंटे दौड़ने के बाद इस दानव खून वाली पशु को भी थकान हो गई थी। मूल रूप से उसकी अयाल पर जल रही आग काफी कम हो गई थी और उसके 4 खुर कठोर सूखी जमीन पर बिखरे चिंगारियों की लड़ी खोद रहे थे। कांस्य रथ इलाके के साथ हिंसक रूप से उछल रहा था। अर्जुन रथ में पैर मोड़कर बैठा था और विजयसेन से ली गई खून की जेड़ अंगूठी से खेल रहा था। गरीबी। उसने लापरवाही से अंगूठी ऊपर उछाली और पकड़ ली। रक्तदानव संप्रदाय के सम्मानित बाहरी संप्रदाय प्रबंधक के रूप में उसके भंडारण अंगूठी में सामान चौंकाने वाले रूप से कम थे। 50 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, 2 बोतलें घटिया गोलियां जिन्हें एकत्रित ची पाउडर कहा जाता है, एक मोटा बना भेड़ की खाल का नक्शा और एक पहचान टोकन जिसमें झाव अक्षर उकेरा गया था। यह संसाधन मात्रा साधारण लोगों के लिए बड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन भूखे दानवों के लिए दांतों के बीच की खाई भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं। अर्जुन ने अपने ऊर्जा केंद्र को छुआ। हालांकि वहां का काला भंवर अस्थायी रूप से उत्तेजना शांत कर चुका था, लेकिन यह अभी भी खून का स्वाद छक चुके जंगली जानवर की तरह अंधेरे में छिपा बाहर दुनिया की सारी जीवन शक्ति को लालच से घूर रहा था। हालांकि उसका प्राण शोधन 7वें स्तर का अभ्यास स्थिर था, लेकिन उसका शारीरिक शरीर अभी भी बहुत नाजुक था, जैसे कागज का बारूद का डिब्बा जो ज्यादा बारूद भरने पर फट जाएगा। उसे और अधिक चाहिए, अधिक आध्यात्मिक पत्थर, बेहतर गोलियां और अधिक पोषक मांस और खून। अर्जुन ने भेड़ की खाल का नक्शा खोला। नक्शे के केंद्र में लाल रंग से घेरा गया शहर खून नदी बाजार था। वह 1000 मील के अंदर अभ्यास करने वालों का एकमात्र इकट्ठा होने का स्थान था और रक्त दानव संप्रदाय द्वारा नियंत्रित मुख्य गढ़ भी था। विजयसेन की जेड पट्टी में दी गई जानकारी के अनुसार जगह मिश्रित थी और जब तक आध्यात्मिक पत्थर हों तुम जो चाहो खरीद सकते हो। चलो, अर्जुन ने नक्शा रख दिया और लगाम को झटका दिया। आग की घोड़ी ने अनिच्छा भरी हिनहिनाहट निकाली, लेकिन दैत्य आभा के दबाव के तहत उसे फिर से आगे बढ़ना पड़ा और रथ को क्षितिज पर गहरे लाल छाया की ओर खींच लिया। आधा घंटा बाद एक घुमावदार काली नदी ने उनका रास्ता रोका। नदी गंदली थी और मतली आने वाली बदबू छोड़ रही थी। उसकी सतह पर एक झुलसी हुई पत्थर की पुलियां बनी थी। पत्थर पुलियां के दूसरे छोर पर 2 लकड़ी के खंभे थे जिन पर खोपड़ियां लगी थीं। पुलियां के सिरे पर रक्त दानव संप्रदाय के भूरे वस्त्र पहने 3 शिष्य इकट्ठे थे और बोरियत से
नदी में पत्थर फेंक रहे थे। उनके पीछे घावों से भरा एक विशाल भेड़िया बैठा था, पीले दांत दिखाते हुए किसी और की जांघ की हड्डी को चबा रहा था। वह विजयसेन का रथ है। तीनों में से तेज नजर वाला लंबा पतला आदमी अचानक खड़ा हो गया और दूर की घुमड़ती धूल की ओर इशारा किया। विजयसेन को उस भगवान त्यागे गांव काले पत्थर गांव में किराया वसूलना था, ना वह इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया। अरे वहां पिछड़े इलाके में पैसा कमाने का कुछ नहीं होगा और प्रबंधक का मूड खराब होगा। दूसरा मोटा आदमी मुंह से चिकनाई पोंछते हुए, जल्दी से अपने वस्त्र सीधे किए तैयार रहो, अगर गड़बड़ हुई तो सांप के घोंसले में फेंक दिए जाओगे। तीनों जल्दी से लाइन में खड़े हो गए। उनके चेहरों पर चापलूसी भरी मुस्कानें थीं और आने वाले कांस्य रथ को झुककर अभिवादन किया। पहाड़ वापस स्वागत है विजयसेन। आवाजें जोरदार और स्पष्ट थीं और पूरी तरह एक साथ। रथ जलती हवा के साथ पुलिया के सिरे से 10 कदम पहले अचानक रुक गया। धुआं और धूल साफ हुई। तीनों के चेहरों पर मुस्कानें जम गईं। रथ पर खड़ा व्यक्ति वह प्रभावशाली और क्रूर मध्य आयु का प्रबंधक नहीं था, बल्कि खून से सने लंबे वस्त्र पहने एक सुंदर युवक था। वह लगाम हाथ में पकड़े हुए था और उसकी काली आंखें उन्हें नीचे से ऐसे देख रही थीं जैसे 3 अब भी परोसे गए व्यंजन हों। तुम कौन हो? लंबा पतला आदमी सबसे पहले प्रतिक्रिया में आया। उसका भाव पूरी तरह बदल गया। विजयसेन कहाँ है? तुम उनके रथ को कैसे चला रहे हो? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसने बस गहरी सांस ली। हवा अभ्यास करने वालों की विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव से भरी थी। हालांकि वे केवल प्राण शोधन के तीसरे या चौथे स्तर के छोटे मछली थे, लेकिन उनका ताजा खून और सुगंध काले पत्थर गांव के सूखे गांव वालों से कहीं अधिक स्वादिष्ट थी। क्या यह खून नदी बाजार का पहरेदार है? अर्जुन की आवाज बहुत नरम थी, फिर भी उसमें ठंडक थी जो रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। कैसे हिम्मत की? मोटा आदमी गरजा और क्लैंग से अपनी लंबी तलवार खींच ली। हमारे संप्रदाय के प्रबंधक को मारने और खजाना चुराने की हिम्मत कैसे की? अज्ञानी मूर्ख! भाई लोग उसे मारो। यह रथ और घोड़ी हमारी है। इस कुत्ते खाने वाले अभ्यास दुनिया में मारना और लूटना आम बात है। चूंकि विजयसेन मर चुका है तो यह रथ अब बिना मालिक का है। जो पहले पकड़ेगा वही रखेगा। लालच तुरंत भय को दबा गया। तीनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ हमला किया। लंबा पतला आदमी ने मुद्रा बनाई और 2 हवा के ब्लेड सीटी बजाते निकले। मोटे आदमी ने तलवार घुमाई और ब्लेड से अजीब हरी जहर की रोशनी फैली। बाकी आदमी ने सीटी बजाई और हड्डी चबाता विशाल भेड़िया बदबू के साथ रथ पर कूद पड़ा। उनकी बिना दरार वाली टीम वर्क बताती थी कि वे इस प्रकार की हत्या और लूट में वर्षों से शामिल रहे हैं। अर्जुन रथ के शाफ्ट पर खड़ा रहा, बिना हिले। जैसे ही विशाल भेड़िया उस पर कूदा, उसकी बदबूदार जबड़े उसकी गर्दन काटने वाली थी, वह हिला। कोई दिखावटी जादू नहीं। उसने बस पैर उठाया और विशाल भेड़िया के बड़े सिर पर सरल और हिंसक तरीके से लात मारी। धम! जैसे हथौड़े से तरबूज तोड़ना। विशाल भेड़िया का सिर तुरंत फट गया। लाल और सफेद पदार्थ चारों ओर छिटक गया। बड़े शरीर को चीख निकालने का मौका भी नहीं मिला। उस लात में छिपी भयानक शक्ति ने उसे कीचड़ में कुचल दिया। क्या? तीनों आगे बढ़ रहे लोग आतंकित हो गए। एक पैर से मध्य स्तर प्राण शोधन दानव पशु को चूर चूर करना, वह शारीरिक शक्ति कितनी भयानक होनी चाहिए। भागो! लंबा पतला सबसे तेज प्रतिक्रिया में आया, मुड़ा और पुलिया के दूसरे छोर की ओर भागा। लेकिन अर्जुन उससे तेज था। वह कार से कूद गया। उसका आकृति हवा के ब्लेड और जहर की रोशनी से भूत की तरह गुजरा। तुरंत मोटे आदमी के पीछे प्रकट हो गया। क्लिक! एक पतला गोरा हाथ आसानी से मोटे आदमी की गर्दन की हड्डी कुचल गया। मोटा आदमी डीला गिर गया। उसकी आंखों में लालच अभी भी बचा था। बाकी आदमी इतना डर गया कि उसके पैर कमजोर हो गए और वह जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। वरिष्ठ, कृपा करो। मैं फट! अर्जुन की उंगलियां चाकू की तरह उसके दिल को भेद गईं। तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो। उसने हाथ खींचा और उंगलियों से खून झाड़ दिया। इस क्षण में लंबा पतला आदमी पुलिया के बीच तक पहुंच चुका था। पीछे की चीखें सुनकर वह चाहता था कि उसके माता पिता ने 2 पैर कम दिए होते और उसे मुड़कर देखने का साहस भी नहीं था। अचानक उसे अपनी गर्दन के चारों ओर तंगी महसूस हुई। एक ठंडा हाथ किसी तरह उसकी गर्दन के पीछे आ गया था।
इतनी तेज भाग रहे हो, क्या संदेश पहुंचाने की जल्दी है? लड़के की आवाज उसके कान के पास गूंजी, जिसमें तेज खून की गंध थी। लंबा पतला आदमी अकड़ा और कांप रहा था और भीख मांगने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मुझे मत मारो, मेरे पास आध्यात्मिक पत्थर हैं, मैं बाजार के नियम जानता हूं। नियम? अर्जुन मुस्कुराया। उसने लंबे पतले आदमी को गर्दन से पकड़कर उसे उथल पुथल वाली काली पानी नदी के ऊपर हवा में लटका दिया। बताओ, शहर में प्रवेश करने के लिए मुझे किस प्रकार की अनुमति चाहिए? एक टोकन, एक पहचान। टोकन? लंबा पतला आदमी चीखा। या 10 आध्यात्मिक पत्थर का सिर कर वसूलो। वरिष्ठ कृपा करो। बहुत अच्छा। अर्जुन ने सिर हिलाया, फिर हथेली से बल लगाया। क्लिक। लंबे पतले आदमी की गर्दन एक तरफ झुक गई। वह सांस लेना बंद कर चुका था। अर्जुन ने लापरवाही से लाश नदी में फेंक दी और देखा कि गंदा पानी कुछ बुलबुले उछालकर तुरंत लाश को निगल गया। तीनों लाशें 10 सांसों से अधिक समय में नहीं मिलीं। अर्जुन मुड़ा और पुलिया के सिरे पर वापस चला गया। 2 अनप्रोसेस लाशें जमीन पर पड़ी थीं और लुभावनी गर्मी बिखेर रही थी। राक्षसी बीज उसके अंदर पागलपन से कांप रहा था, भोजन की लालसा। अर्जुन झुक गया और हथेली मोटे आदमी के ऊर्जा केंद्र पर रखी। निगलो। काला भंवर फिर से घूमने लगा। हालांकि यह केवल निम्न स्तर प्राणशोधन अभ्यास है, लेकिन मच्छर की टांग भी मांस है। जैसे उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा और जीवन सार निकाला गया, दोनों लाशें तेजी से सूख गईं और सूखी सूखी लाशों में बदल गईं। अर्जुन खड़ा हो गया, शरीर के अंदर आध्यात्मिक शक्ति के थोड़े बढ़ने को महसूस किया और असंतोष से भौहें सिकोड़ी। गुणवत्ता बहुत खराब है। उसने सिर हिलाया और रथ की ओर वापस चला गया। आग की अजीब घोड़ी अब बटेर की तरह आज्ञाकारी थी और जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी। उसने इस दुष्ट सितारे को 3 अभ्यास करने वालों को मुर्गियों की तरह काटते और आमतौर पर घमंड करने वाले विशाल भेड़िया को कीमा बनाते देखा था। चलो, अर्जुन ने लगाम खींची। रथ पत्थर पुलियां पर गरजते हुए गुजरे और सतह पर 2 खूनी खांचे छोड़ गए। उसने सबूत नष्ट नहीं किए। 2 सूखी लाशें बस सड़क किनारे छोड़ दी गईं, जैसे 2 चुप्पी सड़क के निशान। चूंकि हम अंदर घुसने वाले हैं, तो कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। भय कभी कभी अदृश्यता से अधिक प्रभावी हो सकता है। आधा घंटा बाद एक भव्य काला शहर क्षितिज पर दिखाई दिया। शहर की दीवार 100 फीट ऊंची थी और पूरी तरह काले पत्थर से बनी थी, जिसकी सतह पर गहरे लाल सरणी पैटर्न उकेरे गए थे। शहर का फाटक लोगों से भरा था, जिसमें उड़ती तलवारों पर सवार अभ्यास करने वाले, दानव पशुओं पर सवार आवारा अभ्यास करने वाले और ज्यादातर फटे पुराने सांसारिक गुलाम गाड़ियां धकेल रहे थे। ये खून नदी बाजार था। अराजकता, खून बहाव, समृद्धि। अर्जुन ने अपना कान से रथ चलाया और शहर में प्रवेश करने वाली कतार में घुल मिल गया। आग की घोड़ी बहुत आकर्षक थी। रास्ते में कई लालची नजरें आकर्षित हुईं, लेकिन रथ पर प्रमुख रक्त दानव संप्रदाय चिन्ह देखने के बाद वे नजरें जल्दी गायब हो गईं। रुको। शहर फाटक पर 2 काले कवच पहने रक्षकों ने रथ रोका। प्रवेश शुल्क 10 आध्यात्मिक पत्थर। रक्षक भावहीन रहा। उसके हाथ में लंबा भाला ठंडी चमक बिखेर रहा था। अर्जुन रथ में बिना हिले बैठा रहा। उसने बस जेब से झाव अक्षर उकेरी पहचान टोकन निकाला और लापरवाही से फेंक दिया। रक्षक ने टोकन लिया और उसका भाव तुरंत बदल गया। विजय सेन का टोकन। उसने अर्जुन को संदेह से देखा। हर कोई विजय सेन के क्रूर बूढ़े चेहरे को पहचानता था, लेकिन सामने का युवक स्पष्ट रूप से वह नहीं था। लेकिन प्रबंधक टोकन रखने वाले या तो विश्वसनीय विश्वस्त थे या। रक्षक ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। रक्त दानव संप्रदाय में ज्यादा सवाल पूछने से आमतौर पर जीवन छोटा हो जाता है। तो तुम विजय सेन के आदमी हो? रक्षक ने तुरंत मुस्कुराहट चढ़ाई और दोनों हाथों से टोकन वापस किया। मैंने गलती की, कृपा करके अंदर आए साहब। अर्जुन ने टोकन लिया और लापरवाही से एक निम्न श्रेणी आध्यात्मिक पत्थर फेंक दिया। यह तुम्हारे लिए इनाम है। रक्षक खुश हो गया और जल्दी से झुका। धन्यवाद साहब, कृपया ध्यान रखें। रथ धीरे से शहर फाटक में घुस गया। भारी द्वार से गुजरते ही शोर का तूफान आया। सड़क के दोनों ओर दुकानें सजी थीं और विक्रेताओं की चिल्लाहट ऊंची नीची हो रही थी। ताजा बने इंसानी खून के बन, प्राण शोधन स्तर अभ्यासी के सार और खून से बने अत्यधिक पोषक।
मैंने अभी शिकार किया लाल ज्वाला बाघ का दानव केंद्र, केवल 100 आध्यात्मिक पत्थर। उत्तम भट्टी, अभी 16 साल की युवती जिसकी कुंवारी अवस्था बरकरार है। इस मौके को मत चूको। हवा में खून, सौंदर्य प्रसाधन और जड़ी बूटियों की गंध थी। अर्जुन रथ में बैठा अपनी ठंडी नजर से सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में यहां हर कोई कीमत वाला था। दानव केंद्र बेचने वाला स्टॉल मालिक प्राणशोधन 5वें स्तर का था। भट्ठी और बर्तन बेचने वाली वेश्या मालकिन 6ठे स्तर की थी और सड़क कोने पर भिखारी जैसा दिखने वाला बूढ़ा वास्तव में 8वें स्तर का अभ्यास था। यह शिकार का मैदान था और वह भेड़ियों के झुंड में घुसा भूखा भेड़िया था। अचानक अर्जुन की नजर सामने एक भव्य इमारत पर अटक गई जिसका नाम 100 रत्न मंडप था। वहां अत्यधिक घनी आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव था। वह विजयसेन से भी मजबूत था। नींव व निर्माण स्तर। अर्जुन ने होंठ चाटे, उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक गई। वह अभी नींव व निर्माण स्तर अभ्यासी को निगलने में सक्षम नहीं था, लेकिन शायद अंदर का भोजन पचा सकता था। उसने रथ को 100 रत्न मंडप की दुकान के प्रवेश पर खड़ा किया, कूद गया और प्रवेश पर घबराए दुकान सहायक को लगाम लापरवाही से फेंक दी। इस घोड़े को अच्छे से खिलाओ। अर्जुन ने एक आध्यात्मिक पत्थर फेंका और इमारत में लंबे कदमों से घुस गया। अगर एक बाल भी कम हुआ तो मैं अपनी जान देकर पूरा करूंगा। आदमी ने आध्यात्मिक पत्थर पकड़ा और पीछे से पतली आकृति को देखा। उसके पैरों की तलवों से सिर तक ठंडक दौड़ गई। यह इंसान नहीं है। यह स्पष्ट रूप से इंसानी चमड़ी में दैत्य है जो इस हलचल भरे विलासिता के अड्डे में दावत मनाने की तैयारी कर रहा है। रत्न मंडप का प्रवेश एक ही टुकड़े वाली चंदन लकड़ी से तराशा गया था और चौखट डरावनी ऊंची थी, जैसे गरीबों की घमंड को रोकने के लिए विशेष रूप से बनाई गई हो। जैसे ही अर्जुन चौखट पार किया, एक अमीर लगभग मीठा गर्म सुगंध उसकी ओर आई। सुगंध उच्च स्तर, दानव पशु के फर की मछली जैसी बदबू, आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की कड़वाहट और जगह जहां बार बार खून बहता हो वहां पाई जाने वाली जंग जैसी गंध का मिश्रण था। साधारण लोगों के लिए यह धन और विलासिता का स्वाद था, लेकिन अर्जुन की नाक के लिए यह भोजन जैसा लग रहा था। हॉल इतना विशाल था जैसे मार्शल आर्ट अखाड़ा। फर्श पर मोटा लाल मखमली कालीन था जो पैरों के नीचे नरम और स्पंजी लग रहा था, जैसे सड़ते आंतों पर चलना। आसपास के काउंटर पारदर्शी क्रिस्टल के बने थे और जादुई हथियार और अमृतों की चकाचौंध श्रृंखला प्रदर्शित थीं। प्रत्येक की कीमत चौंकाने वाली थी। साहब, क्या खरीदना चाहेंगे? नीली मंडारिन जैकेट पहने एक वेटर अभिवादन करने आया। वह पेशेवर नकली मुस्कान पहने था, लेकिन उसकी आंखें 2 हुक की तरह थीं जो जल्दी से अर्जुन के खून से सने और कठोर लंबे वस्त्र पर घूम गईं। प्राण शोधन स्तर 7। हालांकि युवक ऐसा लग रहा था जैसे लाशों के ढेर से रेंगकर निकला हो, लेकिन उसका अभ्यास स्तर निर्विवाद था। यह उसने हाथ बढ़ाया, कांपते हुए अंगूठी को छूना चाहा, लेकिन ऐसा लगा जैसे जलता लोहा छू रहा हो। रक्त दानव संप्रदाय का बाहरी संप्रदाय, प्रबंधक और विजय सेन का व्यक्तिगत रखा हुआ। खून नदी बाजार में रोजी रोटी कमाने वाले हर किसी को यह चीज पता थी। उस त्वचा उधेड़ने वाले दैत्य विजय सेन ने इस अंगूठी से बाजार से अनगिनत धन वसूला था, और अब यह अंगूठी एक अजनबी युवक के हाथ के पास शांत पड़ी थी। इसका मतलब स्पष्ट था। दाढ़ी वाला अचानक सिर उठाकर अर्जुन को घूरने लगा। तुमने विजय सेन को मार दिया? आवाज तेज नहीं थी, लेकिन हॉल में वज्रपात की तरह फटी। एक बार शोर भरा हॉल तुरंत शांत हो गया। अनगिनत नजरें कोने की ओर मुड़ी, कुछ में आश्चर्य, कुछ में लालच और ज्यादातर में दूसरों की दुर्भाग्य पर खुशी। अर्जुन भावहीन रहा। उसके उंगलियां हल्के से मेज पर टकटक कर रही थीं। क्या 100 रत्न मंडप को व्यापार करने के लिए भी घरेलू जांच की जरूरत है? वह आगे झुका, अपनी काली आंखें दाढ़ी वाले पर जमा दी और होंठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खेल रही थी। केवल एक सवाल है, स्वीकार करो या नहीं। दाढ़ी वाले ने मुश्किल से थूक निगला। वह व्यापारी था और रक्त दानव संप्रदाय का बाहरी सदस्य भी। यह अंगूठी गर्म आलू थी, लेकिन बड़ा उपलब्धि भी। अगर हम इस लड़के को पकड़ सकें तो अंगूठी संप्रदाय को सौंप सकते हैं। लालच खरपतवार की तरह जंगली बढ़ गया, तुरंत तर्क को दबा दिया। स्वीकार, निश्चित रूप से स्वीकार। दाढ़ी वाले के चेहरे पर जबरन मुस्कान जो अधिक विकृत लग रही थी,
एक हाथ अंगूठी पर दबा हुआ था, जबकि दूसरा हाथ काउंटर के नीचे संचार पट्टी की ओर गुप्त रूप से बढ़ा। हालांकि यह वस्तु बहुत मूल्यवान है, मेरे लिए फैसला करना मुश्किल है। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें साहब, जबकि मैं दुकान मालिक को बुलाता हूं। नहीं, अर्जुन ने अचानक बोला। उसने हाथ बढ़ाया, अंगूठी छीनने के लिए नहीं, बल्कि तेजी से दाढ़ी वाले की काउंटर के नीचे छिपी कलाई पकड़ ली। क्लिक! हड्डी टूटने की साफ आवाज शांत हॉल में विशेष रूप से कर्कश थी। आ! दाढ़ी वाले ने खूनी चीख निकाली, जैसे अर्जुन ने उसे बीमार मुर्गे की तरह काउंटर के पीछे से उठा लिया हो, जो काटने के लिए तैयार हो। संदेश पहुंचाना चाहते हो? अर्जुन ने उसे हवा में उठा लिया। उसकी नजर हॉल में बेचैन रक्षकों पर घूम गई। मुझे जल्दी है। धृष्टता! दूसरी मंजिल से क्रोध भरी चीख आई। तुरंत बाद 3 आकृतियां सीढ़ियों से नीचे उड़ी। नेता गंजा मोटा आदमी था, जिसका चेहरा घावों से भरा था। प्राण शोधन 8वें स्तर का 2 स्वयं हुआ युद्ध कुल्हाड़ियां लिए हत्या की आभा बिखेरता हुआ। रत्न मंडप में उपद्रव करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम नहीं जानते यह किसका क्षेत्र है? गंजा मोटा आदमी उतरा और फर्श कांप गया। उसने अर्जुन के हाथ में पकड़े दाढ़ी वाले को देखा। उसकी आंखों में निर्दयी चमक आई। लड़के, उसे नीचे रखो, 3 बार घुटनों के बल सिर झुको और मैं तुम्हें पूरा शव छोड़ दूंगा। अर्जुन मुस्कुराया। उसने गंजे आदमी को ऐसे देखा जैसे दरवाजे पर पहुंचा मोटा सूअर। पूरा शव। उसने उंगलियों से हल्का दबाव बढ़ाया। दाढ़ी वाले की चीखें अचानक बंद हो गईं। उसकी गर्दन ढीली पड़ गई और एक तरफ झुक गई। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और आंखें खुली रहते मर गया। साथ ही एक अदृश्य काला आभा अर्जुन के शरीर में हाथ के माध्यम से घुस गई। वह दाढ़ी वाले के जीवन सार और आध्यात्मिक शक्ति के तुरंत निचोड़े जाने का अजीब दृश्य था। राक्षसी बीज ने सुखद गुनगुनाहट निकाली। हालांकि वह केवल प्राण शोधन 5वें स्तर का बेकार व्यक्ति था, लेकिन फिर भी नया पात्र था। अर्जुन ने सूखी लाश को लापरवाही से गंजे मोटे आदमी की ओर फेंक दिया, जैसे कचरा बैग फेंक रहा हो। अब व्यक्ति को छोड़ दिया। उसने हाथ हिलाया और उसकी आंखों से अजीब लाल रोशनी निकलने लगी। अब तुम्हारी बारी है। मौत की कोशिश। गंजा मोटा आदमी क्रोध से पागल हो गया। उड़ती लाश को कुल्हाड़ी से 2 टुकड़ों में काट दिया और क्रोधित गैंडे की तरह अर्जुन पर झपटा। मुझे तोड़ दो। 2 चौड़ी तलवारें हवा में सीटी बजाती अर्जुन के सभी बचाव रास्तों को बाएं और दाएं रोक रही थीं। कुल्हाड़ी ब्लेड मिट्टी पीले रंग की रोशनी से चमक रहा था। स्पष्ट रूप से गुरुत्व ऋण जोड़े गए थे, जिससे यह प्रहार 1000 पाउंड जैसा शक्तिशाली था। दर्शक जल्दी पीछे हट गए, खून के छींटे पड़ने से डरते हुए। अर्जुन पीछे नहीं हटा। उसने कमर से चुराई टूटी छुरी भी नहीं निकाली। जैसे ही कुल्हाड़ी मारने वाली थी, उसने एक ऐसा कदम उठाया जिससे सब स्तब्ध रह गए। पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा। उसका शरीर जमीन के साथ पतले कागज की शीट की तरह फिसला, तुरंत गंजे विशाल के बाजुओं में गायब हो गया। कुल्हाड़ी हमले का अंधा कोना। क्या? गंजा मोटा आदमी स्तब्ध रह गया। बचाव के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने एक हाथ से खुद को सहारा दिया और हवा में उछला। उसका दाहिना घुटना बैटरिंग राम की तरह गंजे आदमी की ठोड़ी पर जोर से मारा। धम! एक सुस्त दांत पीसने वाली आवाज। 200 पाउंड का गंजा मोटा आदमी जमीन से उछल गया। उसकी ठोड़ी टूट गई और मुंह भर दांत खून के साथ उगल दिए। लेकिन यह सब नहीं था। हवा में गति का उपयोग करके अर्जुन मुड़ा। दोनों हाथों से गंजे आदमी की मोटी गर्दन लोहे के क्लैंप की तरह पकड़ ली और कमर पेट से जोर से नीचे पटक दिया। धम! लाल मखमली कालीन फट गया और क्रिस्टल प्रदर्शन केस टूट गया। गंजा मोटा आदमी फर्श पर पटक दिया गया। उसका सिर लकड़ी के टुकड़ों में सड़ा तरबूज की तरह ढंसा हुआ था। उसके अंग हिंसक रूप से कांप रहे थे। अर्जुन उसके पीठ पर सवार हो गया। दाहिना हाथ पंजे की मुद्रा में बनाकर बड़े आदमी की पीठ में गहरा घुसा दिया। निगलो! भयानक काला भंवर फिर से घूमने लगा। प्राण शोधन 8वें स्तर की शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा, साथ में भट्ठी जैसी जोरदार जीवन शक्ति बांध टूटे बांट की तरह अर्जुन के शरीर में घुस गई। आह! ऊह! गंजा मोटा आदमी ने दबी हुई सिसकी निकाली, मरते सांस का अंतिम विलाप। उसे लगा जैसे छेद वाली पानी की थैली हो। उसकी सारी शक्ति तेजी से निकल रही थी। केवल 3 सांसों में
मूल रूप से बैल जैसा मजबूत शरीर सूख गया और हड्डी और त्वचा वाली सूखी लाश बन गया। अर्जुन खड़ा हो गया और गहरी सांस ली। ठंडक। इस लूट से मिला आनंद किसी भी अमृत से 100 गुना मजबूत है। उसकी नाड़ियों में बह रही आध्यात्मिक ऊर्जा फिर से मजबूत हो गई और प्राण शोधन 7वें स्तर का रुकावट थोड़ा ढीला पड़ गया। 100 रत्न मंडप का पूरा मुख्य हॉल मौत जैसी शांत था। वे अभ्यास करने वाले जो मूल रूप से तमाशा देखना चाहते थे, अब मुर्दा चेहरों वाले थे और जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। उन्होंने पहले हत्या देखी थी, लेकिन इस प्रकार का दुष्ट तरीका जो लोगों को सूखा कर रख देता है, बिल्कुल अनसुना था। यह दैत्य है, पूरी तरह और पूर्ण दैत्य। अर्जुन ने आतंकित नजरों की परवाह नहीं की। उसने झुककर गंजे आदमी की कमर से भारी भंडारण थैली खींची और विजय सेन की खून की जेड अंगूठी उठाई। वह आतंकित दुकान सहायक के पास गया और दोनों वस्तुओं को काउंटर पर पटक दिया। अब अर्जुन ने चेहरे से खून पोंछा और चमकदार सफेद दांतों का सेट दिखाया। अब प्रभारी व्यक्ति आगे नहीं आना चाहिए। शब्द मुंह से निकले ही थे। एक विशाल दम घुटने वाला दबाव बिना चेतावनी के हॉल पर गिर पड़ा। वह नींव निर्माण स्तर के व्यक्ति का आध्यात्मिक दबाव था। हवा जम सी गई, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। दूसरी मंजिल पर कसकर बंद महोगनी दरवाजा धीरे से खुला। सुनहरी धागे वाले लंबे वस्त्र पहने और मुड़ा हुआ पंखा पकड़े एक मध्य आयु का विद्वान बाहर आया। उसका रंग गोरा था और नरम और सुघड़ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें 2 विषैले सांपों की तरह ठंडी थीं। अथर्व 100 रत्न मंडप का प्रबंधक और नींव निर्माण के शुरुआती चरण का अभ्यासी। वह रेलिंग के पास खड़ा रहा, नीचे जमीन पर बिखरे गंदे को देखा और अंत में नजर अर्जुन पर पड़ी। युवा लोग। अथर्व ने पंखा हिलाया। उसकी आवाज नरम थी, फिर भी उसमें अटल हत्या की इच्छा थी। मेरे 100 रत्न मंडप में न केवल मारना और लूटना, बल्कि जीवन सार चूसना भी। क्या तुम्हारी भूख थोड़ी बड़ी नहीं हो गई? अर्जुन ने ऊपर देखा और उन विषैली आंखों में सीधे घूरा। उसके अंदर राक्षसी बीज उच्च स्तर शिकार की आभा को महसूस कर पागलपन से कांप रहा था। प्राकृतिक दुश्मन से मिलने की चेतावनी और देवता को निगलने की लालसा का प्रकट रूप। तुम्हें अपनी भूख का आकार तब पता चलेगा जब तुमने कोशिश की होगी। अर्जुन ने मुट्ठियां भींच लीं और उसके पैरों के नीचे फर्श इंच दर इंच फट गया। पूर्ण समय मैंने भी पर्याप्त नहीं खाया है। हवा गाढ़ी हो गई जैसे उबलता गोंद का बर्तन। नींव निर्माण अभ्यासी का आध्यात्मिक दबाव केवल आभा नहीं, बल्कि ठोस क्षेत्र भी था। हॉल में क्रिस्टल प्रदर्शन केस तनाव से चरमरा रहे थे और महीन दरारें मकड़ी जाल की तरह फैल गईं। पास के कई आवारा अभ्यासी पीले पड़ गए और धम्म से घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी घुटने की हड्डियां टूट गईं। अर्जुन घुटनों के बल नहीं गिरा, लेकिन वह भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। एहसास ऐसा था जैसे अदृश्य हाथ से मिट्टी में दबाया जा रहा हो। रीढ़ की हड्डी पीसने वाली आवाज दांतों को चरमराती और पूरे शरीर के रोम छिद्र खून निकालते हुए दबाए जा रहे थे। यह नींव निर्माण है। अर्जुन ने मुंह के कोने से छलक आए खून के झाग को चाटा। भय के बजाय और अधिक हिंसक मुस्कुराया। उसके ऊर्जा केंद्र में राक्षसी बीज पागल हो गया। यह चीख रहा है, गरज रहा है, लालसा कर रहा है। ऊपर से आने वाला विशाल आध्यात्मिक दबाव उसके लिए खतरा नहीं, बल्कि अत्यधिक विलासितापूर्ण पूर्ण राजसी भोज था। बिना सोचे समझे दूसरी मंजिल की रेलिंग पर अथर्व उदासीन नजर से खड़ा रहा और पंखा हल्के से हिलाया। जाओ। कोई धरती हिलाने वाला प्रदर्शन नहीं, केवल बहुत पतली और तेज सुनहरी रोशनी। यह पंखा की हड्डियों में छिपा उड़ता सुई जादुई हथियार था। मध्यम श्रेणी आध्यात्मिक हथियार, विशेष रूप से सुरक्षा ची तोड़ने के लिए बनाया गया। नींव निर्माण स्तर की दिव्य समझ के नियंत्रण में यह विषैले सांप से अधिक गुप्त था और सीधे अर्जुन की भौं को लक्ष्य कर रहा था। तेज, इतना तेज कि विचार भी पीछे नहीं रह पाते। अर्जुन की पुतलियां सुई की नोक जितनी सिकुड़ गईं और शरीर स्वाभाविक रूप से दाईं ओर हिला। फट।